वो जनता दल यू के हैं, तो जनता दल यू वाले हमको कह रहे थे, पार्टी वाले, कि भाई उसकी मदद के लिए हम लोग सब लोग मिल करके उसके परिवार को पूरा का पूरा मदद करवा देंगे और भी मदद करवा। लेकिन भला बताइए, किसी की कोई हत्या कर दिया तो SC ST के लिए नहीं प्रावधान है कि अगर उसकी हत्या हो गई तो उसमें दिया जाता है, लेकिन बाकी के लिए कोई प्रावधान सरकारी धन देने का नहीं ना है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। सुबह से ही समस्तीपुर की जिस घटना को सदन में विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा था, इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दो टूक ये साफ कर दिया है कि ये कोई मॉब लिंचिंग का मामला नहीं है, बल्कि ये हत्या का मामला है और जो कोई भी इस मामले में अपराधी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जी हां, आपको बताएं कि आज सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से कई तरह की बातें कही जा रही है। खासकर जिस मॉब लिंचिंग के मुद्दे को विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है, इसको लेकर सीएम नीतीश कुमार ने यह साफ कर दिया है कि ये मॉब लिंचिंग नहीं, बल्कि ये एक आपराधिक घटना है, ये एक हत्या है और यही वजह है कि सजा भी उन अपराधियों को जरूर दी जाएगी। ऐसे में क्या कुछ कहना है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, किस तरह से सदन में मॉब लिंचिंग के मामले पर आज खुलकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोल रहे हैं, छोड़े जाते हैं आपको उस पूरे वीडियो के। वो जनता दल यू के हैं, तो जनता दल यू वाले हमको कह रहे थे, पार्टी वाले, कि भाई उसकी मदद के लिए हम लोग सब लोग मिल करके उसके परिवार को पूरा का पूरा मदद करवा देंगे और भी मदद करवा। लेकिन भला बताइए, किसी की कोई हत्या कर दिया तो SC ST के लिए नहीं प्रावधान है कि अगर उसकी हत्या हो गई तो उसमें दिया जाता है, लेकिन बाकी के लिए कोई प्रावधान सरकारी धन देने का नहीं ना है। लेकिन बाकी लोग मदद कर रहे हैं, तो जरा ठीक से पता कर लीजिएगा कि खाली भाषण देने के लिए नहीं, तो जब उसकी हत्या हुई है तो सब लोग इसके लिए चिंतित है और पूरे के पूरे प्रशासन की तरफ से उसके लिए जो भी कार्रवाई है वो सारी की सारी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अब इसका नाम दूसरा करेंगे, इसको पूरे तौर पर एक तरह से इसको सांप्रदायिक बनाने की कोशिश करेंगे। इसका उससे कोई मतलब नहीं, सांप्रदायिकता से ये बिल्कुल अपराध है। एक व्यक्ति की दूसरे ने हत्या की, जो भी हत्यारा है उस पर जो भी पुलिस को काम करना है वो करके कोर्ट तक एक चीज को पहुंचाएगी। तो ये काम है और स्पीडी ट्रायल होगा। ये बात शुरू दिन हो गया कि इसके साथ साथ स्पीडी ट्रायल होगा, लेकिन अब लोग तो कुछ भी बोल करके उसको एक दूसरा रूप देने की कोशिश करते हैं, कोई मतलब नहीं है। अब पहले तक कितना होता था, हम शुरू में बोल दिए। अब आजकल सोच लीजिए, दंगाई चीज कितना कम नहीं होता है। अब इस तरह से सांप्रदायिक जो विवाद थे नहीं होता, और हम लोगों का तो समाज में प्रेम और भाईचारे का वातावरण है, उसके लिए हम लोग सब काम कर रहे हैं। तो आए तभी ना अधिप्राप्ति शुरू कराए हैं, और इस बार कितना अधिप्राप्ति हो गया आप बताइए। जितना जो जरूरत है, अब आप सोच लीजिए, हम लोगों ने जो रखा था पूरे तौर पर 45 लाख मीट्रिक टन, अब उसके विरुद्ध 44.91 लाख मीट्रिक टन हो गया 15 तारीख को। अब कह रहा है कि लोगों का खरीदा नहीं जा रहा। हमको तो आश्चर्य की बात है, किसान का नहीं खरीदा जा रहा कि किसान के नाम पर कोई दूसरा इधर से उधर कोई चाहेगा बेचना, कोई धंधा करना चाहेगा, उसको इजाजत दी जाएगी। इसलिए तो हम लोगों ने तय किया 15 तारीख तक, 15 फरवरी तक का था हम लोगों का डेट, तो हम लोगों ने कहा उसके आगे नहीं बढ़ेगा, और देखिए आ गया 45 लाख मीट्रिक टन के बराबर आ गया। तो कौन सा काम है, कितने ज्यादा किसानों को फायदा हो रहा है इसमें। तो हर तरह से एक एक चीज के लिए आप समझ लीजिए। और लास्ट ईयर 19-20 में तो 20.01 मीट्रिक टन था, पिछले साल भी हम लोग बढ़ाए 20-21 में तो 35.59 लाख मीट्रिक टन, और इस बार सोच लीजिए 45 लाख मीट्रिक टन के करीब पहुंच गए। तो इतना ज्यादा काम हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। अब उसके अलावे जो हम लोगों ने कहा है उसना चावल, अब एक बात तो साफ साफ कहा है हमने, इसलिए इस बार तो 1/3 हो गया है कि उसना ही चावल लिया जाएगा। अब उसके बारे में हम लोग कह दिया, अब उसना चावल की खपत यहां ज्यादा है। अरवा चावल उसको मिलेगा, अरवा चावल खाएगा नहीं, वो तो इधर उधर बेच देगा। तो अरवा चावल का कोई मतलब, अरवा चावल मुख्यतः 4 जिले में ही लोग, मैंने कैमूर, रोहतास, बक्सर, आरा, इन्हीं जगहों पर ही आप जाइए तो आपको अरवा
की खरीद अरबा लोग खाते में वहां पर है, लेकिन बाकी सब जगह पर देखिए तो उसना चावल है। अब उसना चावल के लिए भी ध्यान में कर रहे हैं, तो कौन सा ऐसा काम है? अधिप्राप्ति तो इतना ज्यादा कर ही रहे हैं। और पिछली बार आप समझ लीजिए, जो हम लोगों ने पूरे के पूरे तौर पर 4,56,000 मीट्रिक टन गेहूं का किया पिछले साल। आप इस बार उसको और आगे बढ़ा करके हम लोगों ने तय कर दिया है कि 15-20 लाख मीट्रिक टन तक जरूर हम लोग गेहूं का भी खरीद करेंगे। तो एक एक काम हम लोग कर रहे हैं। कौन सा काम है जो किसानों के लिए इतना ज्यादा फायदा देने के लिए हम लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं? उत्पादकता भी बढ़ा रहे हैं और वो अपना देंगे ये खरीद करने में भी। तो हर प्रकार से सारा काम जो हम लोगों की तरफ से हो रहा, तो ये एक एक तरह से इस सब चीजों को जानना जरूरी है। अब एथेनॉल का कितना काम हो रहा, हमारे तो मंत्री जी हैं इसके लिए पूरा का पूरा लगे हुए हैं। जब एक रोज की बात है 10 दिसंबर 2020 को सोन नदी पर ये 3 लेन कोइलवर पुल का उद्घाटन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने एथेनॉल की बात कही। हमने बड़ी खुशी हमको हुई कि भाई अब एथेनॉल की बात कर रहे हैं। और हम लोगों ने तो 2007 में कानून में संशोधन करके दिल्ली भेज दिया कि भाई करिए। यहां पर हम लोग गन्ना से कर रहे थे और प्रस्ताव आया था बिहार में 2006 और 7 में 21,000 करोड़ रुपए का कि गन्ना से एथेनॉल का उत्पादन करेंगे। इतना बड़ा उद्योग के लिए आया, लेकिन केंद्र सरकार, उस समय की केंद्र सरकार ने हम लोगों की बात को नहीं